कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे कृष्ण गोपाल गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री राधा रमण लाल की जय राधा गोपाल नाथ गाइए रे। जय राधा गोपाल नाथ गाइए रे। जय राधा गोपीनाथ 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 गाइए रे। प्यारे मदन गोपाल नाथ गाइए रे। सारे ब्रज में गोपाल नाथ गाइए रे। कुंज बिहारी नाथ गाइए रे। हे कुंज बिहारी नाथ गाइए रे। द्वारिका के नाथ प्यारे
गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे राधा वल्लभ कृष्ण गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे राधा वल्लभ कृष्ण गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद 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 गाइए रे भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए सभी लोग एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे सभी लोग दोनों हाथों जय राधे गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो श्री हरिवंश पुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे बड़ा ही दिव्य क्षण हम सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। सर्वप्रथम परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्णतम परमात्मा जिनकी चरण शरण ग्रहण करते हुए हम सभी लोग इन्हीं की कृपा में छाया में बैठ करके यह दिव्य श्री नारायण की यह हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंच पर मंचासीन अनंत कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरू तड़ुद्यते विनिंदित श्री नारायण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री हरिवंश पुराण व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए परमादरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा सन्निधि में बैठ करके हम सभी लोग यह कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। समस्त विप्र ब्राह्मण विप्रों की ही कृपा है यह, जिनके
दिव्य आशीर्वाद से हम सभी लोग नित्य यह कथाओं का शुलाभ ले पाते हैं। उन विप्र ब्राह्मणों के श्री चरणों में कोटिशाह वंदन। और मंच पर विराजे हुए माँ वीणा पाणी के वरद पुत्र सभी कलाकार बंधु, सभी संगीत रत्न जो इस कथा को बड़ा ही सुमधुर बनाने वाले हैं और महनीय बनाने वाले हैं, ऐसे माँ वीणा पाणी के कृपा पात्र, भगवती के कृपा पात्र सभी संगीतज्ञ, कथा पांडाल पर उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, सभी भक्तजनों का इस हरिवंश पुराण में खूब खूब स्वागत है। आज से नव दिवस पर्यंत तक हम सभी लोग यह दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। आज तो बहुत ही विलंब हो गया और प्रथम दिवस है, इसलिए प्रारंभ करना तो अनिवार्य है ही। पूर्व में यहाँ पर दास का आगमन हुआ है और इसी ग्राम के पास में एक ग्राम है नेपनिया गांव, वहाँ पर विगत वर्ष दास श्री महापुराण की कथा कहने के लिए आया था और दास ने यह देखा कि यहाँ पर श्रोता बड़े अच्छे हैं, कथा श्रवण करने वाले बड़े अच्छे हैं और जिस व्यासपीठ को सच्चे श्रोता मिल जाए समझ लीजिए कि वह कथा सफल है। कथा की पूर्णता तभी है जब सच्चे श्रोता मिल जाए और ठीक श्रोता न मिले तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। व्यास जी भी ऊँघे और श्रोता तो ऊँघे ही रहे, तो ऐसा होता है। तो सच्चे श्रोताओं का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए बंधुओं प्यारों, ये जो सत्संग है यह बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। बहुत सहजता से हम इसके आश्रम में आ नहीं सकते। कितना भी कोई प्रयास कर ले, चाहे जितना धनवान हो, चाहे जितना बलवान हो, इस कार्य को ना तो आप जनोबल से कर सकते हो, ना तो आप धन बल से कर सकते हो, अर्थ बल से कर सकते हो, और ना ही आप अपने देह बल से कर सकते हो। आप सोचो मैं बहुत बलवान हूँ तो ऐसे आयोजन करा लूँ, लोगों को इकट्ठा करके जनोबल से करा लूँ, तो संभव नहीं है। आप सोचें कि हमारे पास बहुत धन है तो हम ये आयोजन करा लें, कथाओं को श्रवण कर लें, सत्संग करा लें, तो भी यह संभव नहीं है। आप सोचें हमारे पास बुद्धि का बल बहुत है तो हम यह कार्य कर लें, तो ना तो यह जनोबल से प्राप्त हो सकता है, ना ही ये धन बल से प्राप्त हो सकता है, ना ही यह बुद्धि बल से प्राप्त हो सकता है। यह प्राप्त हो सकता है तो केवल और केवल श्री राधा माधव की कृपा बल से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई हेतु नहीं है इसका। अनेक प्रयास करने वाले आकर के चले गए, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हुई तब तक वह सहजता से प्राप्त नहीं हो पाया, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो यह कार्य सहजता से हम कर लेते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम्। यह जो कथा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै,
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदो दयिते विवेकाः। यह जितनी भी कथाएं हैं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के, जब भाग्यों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है, और केवल उदय हो जाने मात्र से ही नहीं संभव है। आप सोच लें कि हमारे भाग्य उदय हो गए हैं, पुण्यों का उदय हुआ है तो कथा मिल गई है, तो ऐसा भी नहीं है। लोग सुनाते होंगे, लेकिन एक कदम और आगे बढ़कर के सोचिए। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य एकत्र होते हैं, भाग्य उदय होते हैं और उनका फल हमें प्राप्त होता है ठाकुर जी की कृपा से, तो जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल यही है। जब हमें फल प्राप्त होता है तो उसी फल के रूप में हमें यह सत्संग प्राप्त होता है, ये कथाएं प्राप्त होती हैं। नहीं तो संसार में 3 चीज बड़ी ही दुर्लभ है। ध्यान दीजिएगा, बड़े ही सावधान होकर के आप लोग कथा श्रवण करें। अभी हरिवंश पुराण की विधि आप लोगों को समझाई जाएगी। वैसे तो भयाक्रांत कर देने वाली विधियां हैं। आजकल लोग इन नियमों को धारण कर पाए, लोगों की मति इतनी चंचल हो गई है, कुछ क्षण भी एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं लोग अपनी मति को। तो सबसे पहले अपने मन को बांध करके रखिए। आपका यहाँ बैठना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इस कथा का आपके हृदय में बैठना महत्वपूर्ण है। आप यहाँ बैठे हैं, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपके हृदय में भी यह कथा बैठनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? तो कथा का बैठना हमारे भीतर अति अनिवार्य है। संसार में 3 चीज बड़ी ही दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। सबसे पहला कहा मनुष्यत्वम। ठाकुर जी की जब अहेतु की कृपा होती है, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब कहीं जाकर के हमें यह मनुष्य का तन प्राप्त हो जाता है। मनुष्यत्वम सबसे बड़ी कृपा और सबसे पहली कृपा ठाकुर जी की यही है कि हमें मनुष्य का तन प्राप्त करा दे। और उस मनुष्य तन के प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति के भीतर मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना वाला हो जाना। हर व्यक्ति यदि यह सोचने लगे कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हमें करना है, यह चाह का हो जाना। यदि व्यक्ति के भीतर, मनुष्य के भीतर मोक्ष की याचना नहीं है, मोक्ष की कामना नहीं है, वैसे तो भक्त ऐसे बिरले होते हैं जो ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वह न स्वर्ग चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, न सार्वभौम चाहते हैं, वह तो केवल श्री हरि के चरणों की भक्ति चाहते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है तो हमारे भीतर मोक्ष की कामना का होना अति अनिवार्य है। मोक्ष की कामना होना, यदि यह शुश्रूषा नहीं होगी, यह कामना नहीं होगी, तो बात नहीं बनेगी। तो दूसरी बात है मुमुक्षत्वम। और तीसरी बात क्या है? महापुरुष संश्रयः। किसी सद्गुरु की, किसी आचार्य की ऐसे पावन श्री चरण हमारे सामने विराजमान है आप सभी के समक्ष। ऐसे आचार्यों की, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, उनकी सन्निधि प्राप्त हो जाए। महापुरुष संश्रया, किसी महापुरुष की, किसी संत की, किसी महात्मा की, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा
किसी योगी जन की चरण सन्निधि हमें प्राप्त हो जाए तो यह तीसरी बात बड़ी ही दुर्लभ है। यह तीनों ही चरण बड़े ही दुर्लभ हैं। मोक्ष का याचनावान हो जाना और मनुष्य का तन प्राप्त हो जाना और किसी संत की सन्निधि प्राप्त हो जाना, ये बड़े ही दुर्लभ है इस संसार में। और इसको समझने वाला हो जाए। यदि समझने वाला नहीं है व्यक्ति तो फिर सबसे पहला कदम यदि मनुष्य का तन मिल गया और दूसरा चरण मोक्ष की कामना वाला होना है वह नहीं हुई तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। और यदि हमारे भीतर यह शुश्रूषा नहीं जगी कि हमें किसी संत महात्मा के चरण सन्निधि में बैठ करके कुछ ज्ञान अर्जित करना है, यह कामना नहीं जगी तो फिर हम प्रभु के चरणों को भी कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जो ठाकुर जी की सन्निधि है वह केवल और केवल श्री सतगुरुदेव भगवान ही प्राप्त करा सकते हैं। आपकी प्रेम की डोर को यदि ठाकुर जी के चरणों में कोई बांध सकता है तो वो कोई महात्मा ही हो सकता है, कोई संत ही हो सकता है, कोई सतगुरुदेव भगवान ही हो सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो बड़ी कृपा हम सभी लोगों के ऊपर हुई कि यह कथा को आप सभी लोग श्रवण कर पा रहे हैं। आज तो बड़ा ही विलंब हो गया। आज हमने देखा अन्य जगह जाते हैं तो जल की वर्षा तो होती ही होती है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर देख लिया और इतनी कृपा बरसी की, बहुत बड़ी बड़ी कृपा बरस रही थी, आप लोग देख रहे थे। तो ओला वर्षण भी हुआ और इतनी अधिक मात्रा में हमने तो पहली बार देखा यहाँ पर आकर के। तो बड़ा दिव्य क्षण था वो देखने। ये अवसर प्राप्त हो जाए तो कभी कभी प्राप्त होता है, तो ये तो आप लोगों की भी कृपा है कि हमें बुलाकर के यह अवसर भी प्राप्त करा दिया। श्री आनंद कृष्ण शास्त्री जी बड़े ही सरल और बड़े ही विज्ञ हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर दास का आगमन हुआ और इस पवित्र भूमि में हम सभी लोग यह कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। माँ भगवती का विशेष यह स्थान है। गत वर्ष हम आए थे तो माँ भगवती ज्वाला माता मंदिर गए थे और भगवती के दिव्य दर्शन हुए और बड़ा ही सुंदर स्थान है। आप लोगों को कृपा सन्निधि प्राप्त हुई है माँ भगवती की, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। और बहुत कुछ ना कहेंगे, कथा में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। केवल हम इतना जाने आज कि कथा कहते किसको है। बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा जोर लगा करके। वैसे हमें पता है कि भूख लगी होगी, बहुत समय से परिश्रम चल रहा है और हम भी जब से आए हैं तो ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ा सा जलपान कर लिए थे तो भूख तो सता ही रही होगी। लेकिन ठाकुर जी के भजन में, कीर्तन में, कथा में हमेशा ऊर्जावान होकर के बैठना चाहिए। अपनी कमर को सीधी करके बैठना चाहिए हमेशा। और ठाकुर जी के गुणगान में कथा को विशेष रूप से अपना एकाग्र चित्त, भावचित्त, समाहित चित्त होकर के कथा श्रवण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो सबसे पहले हम यह समझें कि कथा कहते किसको है। अन्य कथा हम लोग इतनी कथाओं का श्रवण करते हैं और ना जाने कितनी कथा श्रवण कर लिए होंगे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कथा भाई कहते किसको है। तो कथा में होते हैं दो अक्षर। क्या क्या होते हैं? का और था।
होते हैं ना। तो काक्षर का तात्पर्य, काक्षर के जो अर्थात हैं वह वेदों में, उपनिषद में अनेक शा बतलाए गए हैं। उपनिषद में काक्षर को ब्रह्म कहा जाता है, काक्षर को ज्ञान कहा जाता है, आनंद सुख रस, ये काक्षर की परिभाषा है उपनिषद वेद में। और था माने होता है स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, विद्यमान कराना। था का अर्थ होता है विद्यमान, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठापित करना। तो कथा का अर्थ क्या हुआ? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कम ब्रह्मा हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा, कम ज्ञानम हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा, कम आनंदम हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा, कम रसम के रसे स्थिति करोति इति कथा, कम सुखम हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा। साधारण रूप से समझें आप लोग, जो हमारे हृदय में उस परमात्मा को, उस आनंद को, उस ज्ञान को हमारे हृदय में जो स्थापित कर दे, प्रतिष्ठित कर दे, प्रतिष्ठापित कर दे, उसे कहते हैं कथा। और यदि हमारे हृदय में कथा श्रवण करने के बाद परमात्मा प्रतिष्ठित नहीं हुए, विराजमान नहीं हुए, तो आप समझ लीजिए कि ठीक ठीक से आपने कथा का श्रवण नहीं किया है। यदि ठीक से कथा श्रवण कर लिया तो ठाकुर जी निश्चित रूप से आके हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और एक बार प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो गए तो फिर हृदय अवरुद्ध तेत्र पृथ्वी शुश्रूषवस्तक्षणात्, हमारे हृदय में वह परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। हम कितना भी निकालने का भी प्रयास करें तो निकाल नहीं पाते हैं। वह खुद भी चाहें तो भी नहीं निकल पाते। ठाकुर जी स्वयं चाहें एक बार हमारे हृदय में आने के बाद तो स्वयं भी चाहें तो वह निकल नहीं पाते हैं, अवरुद्ध, कैद हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब होता है कैद हो जाना। जैसे ये पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ से इसको बंद कर दिया जाए और निकलने की कोई जगह ही ना बचे तो आप क्या कहे जाएंगे? अवरुद्ध, कैद माने जाएंगे। और बहुत जरूरी काम भी हो आपको, और बहुत जरूरी कॉल्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, तो आप सोचें कि आप उनसे कहेंगे जरूर कि हम तो यहाँ पर कैद हैं, आ नहीं सकते। ऐसा ही कहेंगे ना। एक नियम बन जाए कि 3 घंटे के बाद आपको यहाँ से जाना नहीं, तो आप क्या कहे जाएंगे? अवरुद्ध। उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। वह स्वयं भी चाहें तो निकल नहीं पाते हैं, कितना भी प्रयास कर लें वो हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो कथा को श्रवण करने की इच्छा मात्र से ऐसा हो जाता है, लेकिन वह इच्छा भी सच्ची होनी चाहिए। तो कथा का इतना ही मतलब है कि हमारे हृदय में परमात्मा को जो प्रतिष्ठापित कर दे, जो विराजमान करा दे, उसे ही कहते हैं कथा। और हमारे मन में यह प्रश्न उठते हैं, प्रायः हम देखते हैं इतनी कथाओं का आयोजन क्यों? सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बताइए इतना धर्म हो रहा है, लेकिन वही कथाएं, वही भागवत, वही हरिवंश पुराण, वही शिव पुराण, वही राम कथा, इतने आयोजन की आवश्यकता क्या है? एक व्यक्ति ने आकर के हमसे पूछ लिया कि स्वामी जी यह बार बार कथा का आयोजन क्यों? यह कथा का आयोजन क्यों? तो हमने पूछा भैया एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? उसने कहा महाराज जी हमारी एक छोटी सी दुकान है, दुकान चलाते हैं। हमने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ दुकान क्यों चलाते हो? उसने कहा पैसा कमाने के लिए दुकान चलाते हैं। हमने कहा अच्छा, तो एक बात और बताओ पैसा क्यों कमाते हो? उसने कहा पेट भरने के लिए।
कर लिया कि अच्छा बताओ पेट क्यों भरते हो। उसने कहा जीने के लिए पेट भरते हैं। मैं कहा अच्छा बहुत बढ़िया। एक प्रश्न का और जवाब दो, जीते क्यों हो। तो हमने यह प्रश्न पूछा तो वह मौन हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। और आज के इस प्रश्न पर सारा मानव समाज मौन हो जाता है कि हम जीते क्यों हैं। हमें यह ही नहीं पता कि हम जीते क्यों हैं, हम आए क्यों हैं यहाँ पर। क्या केवल संसार में सुखों को भोगने के बाद, भोग करने के बाद, बहुत धन जोड़ने के बाद, कुछ संपत्तियों को इकट्ठा कर लेने के बाद और नाती पोते कर लेने के बाद उन्हीं के साथ समय व्यतीत करके केवल मर जाने के लिए? बताइए, केवल इसीलिए मिला है? हमने उससे बड़े प्रेम से कहा कि हम जीते क्यों हैं, यही बताने के लिए कथा का आयोजन है। हम जीते क्यों हैं। यदि कथा में आप आ जाओगे तो आप यह समझ जाओगे कि हम जीते क्यों हैं, हमारा यह जीवन किस लिए है, यह बतलाने के लिए ही कथा का आयोजन है। और जो इस कथा में एक बार आ जाता है वह अपनी मनुष्यता को बचा लेता है। और जो आयोजन में नहीं आता, जो कथाओं को श्रवण नहीं करता, सत्संग में नहीं जाता, वह अपनी मनुष्यता को बर्बाद कर देता है। मनुष्यता ऐसे ही व्यर्थ में गवा देता है। यह तन, यह मनुष्य का तन हमें तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मिला है, उनका गुणगान करने के लिए मिला है। 21,600 सांसें हैं हमारी। 24 घंटे में 21,600 सांसों को हम लेते हैं। और आप बताइए कि 24 घंटे में आप भगवान का कितना नाम लेते हैं, कितने बार लेते हैं? ये बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से कोई 6 बार भी ले ले तो बहुत बड़ी बात है 24 घंटे में। 600 और 21,000 तो बहुत दूर की बात है। तो परमात्मा ने हमें यह देह प्रदान की है तो ठाकुर जी की सेवा और उनके नाम को गाने के लिए ही दिया है, अन्यत्र और कुछ करने के लिए नहीं। केवल एक ही कर्म मनुष्य का है, वह ठाकुर जी का स्मरण करता रहे, उनकी सेवा में लगा रहे। यही कर्तव्य है, यही मनुष्य तन का धर्म है। इस आयोजन में जो आ जाता है, इस कथा में जो आ जाता है, इस सत्संग में जो आ जाता है, श्री ठाकुर जी की कृपा सन्निधि में बैठ करके और जितने दिनों तक यह कथा प्रवाह चलता है उतने दिनों तक बैठ करके समाहित चित्त होकर के कथा को श्रवण करता है, वह जीव पावन और मुक्त हो जाता है और अपनी मनुष्यता को बचा लेता है। अच्छा देखिए, संसार में वैज्ञानिकों ने कितनी मशीन बना डाली, विचार करिए थोड़ा। कितनी मशीन बना डाली। हम सुखी रहें, हम आनंदित रहें और हम कोई भी वस्तु बाजार से लेकर के आए तो वह सुरक्षित रहे। दूध हमारा ना फटे तो फ्रिज बना दिया, सब्जियां खराब ना हो फ्रिज बना दिया, और तो और भोजन हमारा गर्म रहे उसके लिए क्या बना दिया, रेफ्रिजरेटर बना दिया, उसमें गर्म रहता है भोजन। लेकिन एक बात बताइए, विज्ञान ने कितनी उन्नति की, इतनी मशीनें बना ली, लेकिन क्या ऐसी कोई मशीन बना पाई है कि मनुष्य को उसमें डाल दिया जाए और मनुष्य बिगड़ने से बच जाए, बिगड़े नहीं? ऐसी कोई मशीन बनी? ऐसी तो कोई मशीन नहीं बना पाया। तो मनुष्यता को बचाने के लिए यह कथा का आयोजन है। इसमें आ जाएंगे आप, एक प्रकार से यह मशीन ही समझ लीजिए, यहीं आकर के बैठे। यदि मनुष्यता को बचाना है तो यह मनुष्यता को बचाने के लिए कथा का आयोजन है। यह हमारे चरित्र का निर्माण करती है। बहुत चर्चाएं नहीं करेंगे। यह जो हरिवंश महापुराण की कथा है
इसमें 11,000 श्लोक हैं और दिव्य है सत्संग। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और उनके प्रश्न करने पर श्री सूत जी महाराज पृथक पृथक उनका उत्तर दे रहे हैं। और श्री वैशंपायन जी, श्री सूत जी के ही पुत्र श्री वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय को यह कथा रस श्रवण करा रहे हैं। अब जन्मेजय कौन है? ये हैं श्री परीक्षित जी के पुत्र। आप लोगों ने भागवत कथा अधिक सुनी होगी, उसमें आप लोगों को पता ही होगा श्री राजा परीक्षित जी जिनको 7 दिवसों में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था, उनके ही पुत्र श्री जन्मेजय जी जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, इस कथा को जो भी व्यक्ति एक बार श्रवण कर लेता है उसे 18 पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। चाहे वह 18 पुराण की कथा सुन ले और चाहे एक बार श्री हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण कर ले, इतनी महिमा है इसकी। तो कुछ नियम तो आप लोगों को बता ही देते हैं क्योंकि प्रथम दिवस है, तो आज से ही पालन कर लीजिए। हरिवंश पुराण के नियम हैं, सर्वप्रथम तो किसी ज्योतिषी, कोई विज्ञ ब्राह्मण हो जो आपका आचार्य हो, वह यदि ज्योतिष का ज्ञान रखता है तो उससे दिव्य सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जब दिव्य मुहूर्त निकल जाए तो फिर सभी रिश्तेदारों को, सभी जितने भी आपके बंधु बांधव हैं, सबको अधिक से अधिक लोगों को आप निमंत्रण देंगे तो उसका अधिक फल होगा। इस हरिवंश पुराण की महिमा में लिखा है जितना भी अधिक से अधिक श्रोता समुदाय रहेगा उतना ही फल यजमान को प्राप्त होगा। पांच ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। श्री सतगुरुदेव भगवान का नित्य ही पूजन अर्चन करना चाहिए। व्यास आसनासीन पूज्य व्यास जी महाराज का परमात्मा के रूप में ही पूजन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही स्वयं व्यास पुत्र श्री सुखदेव के रूप में आकर के और राजा परीक्षित जी को इस कथा का श्रवण कराया था। ये वांगमयास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा की थी। तो वैसे तो इसका नियम है कि श्रोता जो हों वो व्रत रह करके कथा श्रवण करें, लेकिन ऐसा भी विधान है कि व्रत ना रह पाए तो कोई बात नहीं, व्रत ना रह सकें तो कोई बात नहीं, फल खा करके आप रह सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। और उद्यमशील हैं अगर तो घी पी करके कथा श्रवण करिए। लेकिन आज तो हर वस्तु में मिलावट है भैया, घी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है और घी पचाने की शक्ति भी हमारे भीतर नहीं रही। हाँ? घी पचाना कोई सरल बात नहीं है। तो या तो घी पी करके रहिए और आज सामर्थ्यता नहीं है तो फल लेकर के रहिए एक टाइम, और यदि वह भी सामर्थ्य नहीं है और मन आपका यहाँ वहां जा रहा है, मन नहीं लग रहा है कथा में, तो आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, यह भी दिया है। तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, चकाचक भोजन करिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण करो यदि, कथा विघ्न करो यदि, यदि कथा श्रवण कर रहे हैं आप, उसमें विघ्न आ रहा है भूखे प्यासे रहने में, तो आप बढ़िया भोजन करिए, लेकिन इतना भोजन करिए कि आपको आलस्य न आए।
यहाँ तक लिखा है कि भरपेट भोजन करिए, दोनों टाइम भोजन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कथा में बैठ करके आलस्य नहीं आना चाहिए। ठाकुर जी की कथा में मन लगना चाहिए आपका, ये अनिवार्य है। और नित्य सर्वप्रथम जो वेदी निर्माण हुआ है, सभी देवताओं का पूजन करें पृथक पृथक। और सबसे पहले तो यह महिमा है कि सबसे पहले हमें कार्य प्रारंभ करने से पहले जब वेदी पूजन होता है तो पितरों का पूजन करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध की इतनी महिमा है कि यदि नांदी मुख श्राद्ध कर लिया जाए तो हमारे घर में कोई भी घटना घट जाती है, सबसे पहले तो कोई विघ्न नहीं आता। और देवगति कोई घटना घट गई हमारे परिवार में तो सूतक नहीं लगता है। यह नांदी मुख श्राद्ध का प्रभाव है, यह शास्त्रों में वर्णित है। यदि आपने नांदी मुख श्राद्ध कर लिया महाराज जी तो उस ग्रह में सूतक नहीं लगता जब तक कथा पूरी नहीं हो जाती, ये नियम है। तो पितरों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। नित्य पितृ देवताओं का पूजन करें, पितरों में अधिक निष्ठा रखें, क्योंकि पितरों की कृपा से ही यह हरिवंश पुराण की कथा सार्थक है। विशेष रूप से जिसको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसको यह कथा श्रवण करना चाहिए। और जो भी स्त्री इस कथा को बड़े भाव से और जितने भी नियम हैं उन सबको पालन करके और इस कथा को श्रवण करे तो निश्चित रूप से वह अपने वंश को स्थापित करके फिर परम पद को प्राप्त करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी है कथा है। तो आज बहुत विलंब हो गया है। अब सूचना तो यह मिली थी कि 9 बजे तक आरती भी हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विलंब हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और कल से ठीक 4 बजे समय रखें कथा का, 4 से 7 ठीक रहेगा। तो कल आप सभी लोग, हमारे भैया लोग पहले आकर के संगीत मंडली आकर के और हनुमान चालीसा आदि भजनों का आप सभी लोग को आनंद प्राप्त कराएंगे। और इसके बाद इसके पश्चात कथा प्रारंभ हो जाएगी। पूज्य सतगुरुदेव भगवान यहाँ पर विराजे हुए हैं और पारायण तो प्रारंभ हो ही गया है। और कल प्रातःकालीन आचार्यों के द्वारा वेदियों का पूजन और दिव्य पारायण भी होगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या पर, और जहाँ तक भी इस माइक के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, सभी लोग 2-4 श्रोताओं को पकड़ करके लेकर के आए, क्योंकि कथा को सुनना अति अनिवार्य है ना। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या पर आए और हम सभी लोग अब आरती करेंगे। तो सभी लोग एक बार ठाकुर जी का जयकारा बोलवा करके और फिर आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलो के हरिलाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। हमारे आचार्य जी श्री आनंद कृष्ण जी शीघ्र ही मंच पर उपस्थित हो जाएं। जय जय राधा रमण हरि गो, 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 जय जय राधा हरि गो, जय जय राधा रमण हरि।
जय राधा रमण श्री राम। ओम जल माले जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम श्री ज्वाला मालिने नमः। पारित्यक्यं कुर्यातः ओम हृदः गंभीः प्रजननं मे अस्तुदसवीरं सर्वगणगं स्वस्ते। आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्न लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्तः। अरति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान कानों की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के धर्म की विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी श्रितं नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं हरे। और इसी के साथ माता रानी की आरती करेंगे। सदा
सोने के लोटा गंगा जल पानी माई कोई वीरिया अतर चढ़े दो शिष्या अतर चढ़े दो शिष्या माई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया करे भक्ति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया लाई नदन बन से फुलवा आई कोई वीरिया लगन बन से फुलवा आई कोई वीरिया लाई नदन बन से फुलवा आई कोई वीरिया लगन बन से फुलवा आई कोई वीरिया हार बनाए चुन चुन कैया हार बनाए चुन चुन कलिया माई कोई वीरिया करे भगति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया मानिस वाली मैया जाना लियल कोई वीरिया सुपण मैया तो जाना रियल कोई वीरिया मेवा खीर सजी करिया मेवा खीर सजी करिया माई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया करे भक्ति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया लाल बर श्रृंगार करे आई कोई वीरिया लालन श्रृंगार करे माई कोई वीरिया लाल बर श्रृंगार करे आई कोई वीरिया लाल वरण श्रृंगार करे माई कोई वीरिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुड़िया माई कोई वीरिया करे भगति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया पांच भगत मिल जस तोरे गाय आई कोई वीरिया पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई कोई वीरिया सभी भक्तों की हीर हरो आई कोई वीरिया सब भगतों की खीर हरो माई कोई वीरिया काटो में भक्त की मैया आठों में बंद की मैया आई कोई वीरिया करे भगति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया करे भक्ति हो आरती आई कोई वीरिया करे भगत हो आरती माई कोई वीरिया बाल गोपाल सदानो ने राखियों माई सबके बाल गोपाल सदानो ने राखियो माई सबके बाल गोपाल सदानो ने राखियों माई सबके बाल गोपाल सदानो ने राखियो उन्होंने राखियों अच्छी राखियों नौने राखियो अच्छ राखियो उन्होंने राखियों
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः विश्वे चावल पुष्प ले लीजिए। चावल पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जिज्ञेन जिज्ञमय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्याशं संज्ञाते अनाकं महिमानः जन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सुदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि दाकानो भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्तायाण परमेश्वर। पूजन विधि का है प्रभु नहीं कछु हमको ज्ञान, फिर भी नाथ मेरा करो पग पग पर कल्याण। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। मैं अपराधी जन्म का नक्श भरा यार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोह। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। अंजलि पर लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। तेरे श्याम करो स्वीकार। बोलिए श्री वाक्य विधि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हरवंश महापुराण की जय हो। हेर मैया की जय हो। शारदा मैया की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। महावीर बजरंग बली की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री गंगा मैया की यमुना मैया की नर्मदा मैया की तुलसी महारानी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की वस्ती नगर की भारत वर्ष की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की कथा के यजमान की उनके गुरु गोविंद की उनके सकल परिवार की आए हुए भक्त जनों की भक्त और भगवान की जय बोलने वालों की जय ना बोलने वालों की कुठारी भंडारी की रसोईया
कन्हैया पुजारी की, बोल बाके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शंभु भोला बम चका चक चक चक। श्री राम, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि परम पिता परमात्मा की श्रीमद् हरिवंश महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, कल द्वितीय दिवस की कथा, द्वितीय सत्र की जो कथा है वह कथा ठीक 3:30-4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना है कि अपने समस्त गृह कार्यों को विश्राम करा करके अति शीघ्र समय को निकालते हुए, समय को समझते हुए ठीक 3:30-4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भी भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस परम मंगलमयी हरिवंश महापुराण की कथा को सफल बनाएं। बोलिए श्री हरिवंश महापुराण की जय। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबीर का दरबार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से तेरा क्या विश्वास जोगी, तेरा क्या विश्वास जोगी, जोगी तू सर्वदों का दासी जोगी, तू सर्वदों का दासी जोगी। तेरा क्या विश्वास जोगी, तेरा क्या विश्वास जोगी, जोगी तू सर्वदों का दासी जोगी, तू सर्वदों का दासी जोगी।
जोगी जोगी तू सबदों का दासिर 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे और सभी से जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।